हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा मनाली में लास्ट दिन है। रात को जो हम एग लाए थे और कॉफ़ी लाए थे, रात को हम बना नहीं पाए, तो अब मैंने बनाया है। देखो कितने झूठे हो, मैंने बनाया है भाई साहब, बहुत झूठ बोलते हो। ये तब से लगी है पैकिंग करने में, अभी तक इससे पैकिंग नहीं हुई इतना और मैंने झूठ, इतनी देर में ये सब रेडी भी कर दिया। आपने रेडी दूध किया जो है, उबाल भी झूठ दिया। बोलते हो, शर्म आनी चाहिए। आपने तो एक भी चीज नहीं करी है यार और मैं तैयार भी तो हो रहा था यार। कुछ ही नहीं करा, सही सिर्फ लगा ना? तैयार हुए हो उठने के बाद। तैयार होने के बाद भी मैं सारा काम किया। रेडी होते होते मैंने ये मैं सब फोटो काम वोटो ready खिंचवानी करा है, मेरे को पता है, फोटो भी नहीं खिंचवाई मैंने अभी तक। बहुत तेज हो, बहुत तेज। अभी भी चाकू मेरे हाथ में है, सबूत करने के बाद देख। उठा के बस एग कटा है, मैंने हाथ में रखे हुए हैं अभी हाथ में तक। उठा लिया उसको। गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है 3। सो अभी हम लोग रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट हमने कर, कॉफी पी रहे हैं। ये कुछ इस तरह हो रहे हैं और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैंने सूट किया है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, बस कंघी करनी है। अभी कॉफ़ी पी रही है, उसके बाद सारा सामान जितना भी है ये सब पैक हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ रेडी है हमारा। और बाइक आने का वक्त आ गया और अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकरण साहब, और उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं, अभी तो जल्दी कॉफ़ी पी चेकआउट करते हैं तब तक के लिए। तो बिल क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, चेकआउट हो चुका है। बस अब थोड़ा गाड़ी में पानी मार रहे हैं, क्लीन हो जाए, और इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं मणिकरण साइड के लिए, है ना। मणिकरण साइड के लिए फाइनलाइज। होटल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। होटल, बहुत अच्छा था। स्टाफ काफ़ी काम था, जैसे होता है ना, रूड होते हैं, रूड नहीं, बहुत अच्छे हैं। हमने इनसे जो जो चीज़ बोली वो चीज़ इजीली हुई। सबसे ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। क्यों मिला वीआईपी ट्रीटमेंट? हाँ? क्यों मिला है हमें वीआईपी ट्रीटमेंट? यहाँ 2 बसें साइकिल टूरिस्ट की खड़ी हुई हैं, वहाँ मैडम के फादर जो हैं वो मैनेजर हैं, इसलिए। तो हम खाना खाने टेबल पे बैठे, एक परमानेंट बंदा हमारे सामने खड़ा होकर उठ के जाना नहीं पड़ा कुछ भी लेने, टेबल पे ही आ रहा था। कुछ चाहिए तो नहीं, रोटी मंगा दूँ, सब्जी चाहिए। और वहाँ पर भी मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बार बार मेरे को ये बोले साइकिल साहब की बेटी है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया, मतलब मज़ा आ गया। और अभी भी देखो साइकिल के नाम से वो खड़ी है एक बस, और एक बस दूसरे रोड पे पीछे की साइड पर है। तो बस अभी इतना ही, अभी निकलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। अभी हमने सोचा था कि यहाँ पर ये फ़ोटो खिंचवाएंगे, बट लेकिन यहाँ पे पहाड़ हैं जो कि डर है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होती जा रही है। हम रोड पे जगह जगह पे देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड का वो बना हुआ है, तो इसलिए रुकना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैंने इन्हें बोला कि गाड़ी आगे निकाल लो, फिर आगे कहीं देखते हैं फ़ोटो वोटो का। तो इसलिए अभी हमें यहाँ पे जाना पड़ रहा है। और अभी भी जो 1 आवर 54 मिनट का रास्ता है, मतलब 55 किलोमीटर दूर है अभी मणिकरण साहिब। हमने अभी कुछ देर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराने में या वीडियोज़ बनाने में वेस्ट किया है, इसीलिए हमें टाइम लग गया, वरना हम पहुंच जाते 3:30 बजे तक। अब हम पहुंचेंगे 4:15 बजे तक मैप के हिसाब से। लेट्स सी, अभी ट्रैफिक है, थोड़ा ट्रैफिक। सो अभी हम लोगों ने लिया है स्टॉप, क्योंकि सरदार जी को चाय पीना है, और हमने अभी कर दी है गाड़ी खड़ी, और हमारे टायर में हवा भी कम लग रही है हमें, सो इसलिए हमने यहाँ पर स्टॉप लिया है। और अभी हम पियेंगे चाय, पीछे अपना वो लगे हुए हैं वीडियो में, और बहुत अच्छा है। और पुल भी है सामने, जो लोग क्रॉस करके उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उधर भी लोगों के घर हैं। तो आपने वहाँ थोड़ी जाना है, नहीं।
सो। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि यहाँ के रोड ना टूटे हुए हैं। आई गेस जब पानी आया था तब की वजह से रोड टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा डैमेजेस, बहुत रोड टूटा हुआ है। दो के उसमें रोड था, वो रोड सिंगल हो गए हैं। तो सिंगल होने की वजह से मैंने फिर अभी यहाँ देखा कि ये लोग क्या करें, जो पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं उन पत्थरों को इकट्ठा करके एक नेट में बांध रहे हैं, और नेट उसके बाद यहाँ पर उस पर एक ब्रिज तैयार कर रहे हैं उस रोड को उतना पूरा करने के लिए जहाँ पे पानी नहीं है, उस एरिया को कवर करके उनको पत्थरों को ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर शायद उसके ऊपर वो कोटिंग करके एक रोड का स्ट्रक्चर देंगे तो रोड थोड़ा खुला हो जाएगा। क्योंकि अभी रोड जो है कहीं पे रोड जो है बहुत ज़्यादा नैरो है, दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल पा रही। थोड़ा ब्रेक करवा, मतलब थोड़ा ब्रेक दिलवा के फिर आगे दूसरी गाड़ियों को निकलने देंगे, जहाँ थोड़ा सा राउंड है, थोड़ा बड़ा होगा। तो अभी तक का ये अपडेट है, बाकी देखते हैं। चलो भाई चाय पियो। अभी हम पियेंगे चाय, हमें यहाँ कुछ हवा दिखाई दिया है, तो अभी हम चाय पियेंगे, चाय पीते हैं। अब हमारा ब्रेक हो चुका है ओवर, गाड़ी के टायर में भर ली इन्होंने हवा फुल, और अब हम लोग निकल रहे हैं। यार वो ना बहुत ज़्यादा लंबे हुए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही दिखाएंगे। हमने स्पेस तक डिलीट कर दिया, कितना कुछ डिलीट कर दिया है। यार हमने जो प्री वेडिंग के बिहाइंड शॉट मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड किए थे मैं, यार वो 1.5 साल में आज तक डिलीट नहीं हुए। पर आज मेरे को 1.5 साल हो गए। शादी को 1 साल हुए। अरे शादी को 1 साल हुआ, हाँ, प्री वेडिंग तो पहले को, करवाई हाँ, थी। ओ मिंटोस, मैं कह रहा हूँ वो 1.5 साल तक अभी डिलीट नहीं किए थे मैंने, पर आज ऐसा दिन आ गया कि मेरे को डिलीट करने पड़े। बड़ा दुख हुआ यार, बड़ी कितनी मुश्किल से रिकॉर्ड की थी याददाश्त। कोई बात नहीं, मेरी याददाश्त हो गई। चलो मिलते हैं मणिकरण साहब में। हाँ, इनके घर देख के मैं ये सोच रही हूँ कि भाई साहब ये लोग रहते कैसे हैं यहाँ पे, कैसे पहाड़ों पे ऊपर इधर टेढ़े मेढ़े इधर के घर बना रखे हैं। तो सोच के हैरान हूँ, छतें देखो इनकी किसी से डली हुई है, जैसे वो गत्ता जैसा होता है ना, उन चीज़ों से डली हुई है। रहते कैसे हैं ये लोग, देखो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेकिन फिर भी इतने छोटे छोटे से घर लग रहे हैं देखने में, बहुत छोटे छोटे। और इन छोटे से घरों में बहुत कुछ होगा भी। वो देखो बनवाया, शीशा वीशा सब लगवाया हुआ है, घर तो पूरा स्टाइल से बना हुआ है। कुछ जो लग रहे हैं ना बने हुए हैं बहुत अच्छे से, वो गेस्ट हाउस भी है, गेस्ट वगैरह करने के लिए। गेस्ट हाउस मतलब कुछ पे देने के लिए 700-800 रुपये और नाइट का पर डे चाय वाय दे देते हैं ये अच्छे से। मतलब उसी 700-800 का जो भी बात होती है, उसी गेस्ट हाउस के बीच में ना आपको चाय वगैरह प्रोवाइड करते हैं सुबह शाम, और बहुत अच्छा अंदाज होता है। ओ ये क्या सीन है, नहीं चल रही है। हाँ? कई लोगों का तो इतना अच्छा अंदाज होता है कि हमें ब्रेकफास्ट वगैरह भी करवाते, मतलब बोलने का नेचर इन कईयों को बहुत अच्छा होता है। वैसे तो लोग अच्छे हैं, अभी जब जितने भी हिमाचल के हमें मिले हैं ना, बस वो हिमाचल वहाँ पे अभी हम लास्ट जहाँ पर रुके थे टी ब्रेक के लिए, वहाँ पर भी मेरे को एक आंटी मिले थे, जो मैंने वो शूट नहीं किया, बट वो आंटी का नेचर बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, मैं जो जिस टाइम मैं मनाली में थी, मनाली में एक चाय का अगर आपने मतलब ग्लास लेना है या चाय पीनी है तो 30 रुपए की चाय दे रहे थे वो, और वो मुझे मतलब वर्थ भी नहीं लग रहा था उस चाय का कि हाँ ये 30 रुपए की लायक चाय भी है। बट लेकिन मैंने उन आंटी की जब शॉप पे गाड़ी अभी जब रुकी थी तो मैंने वहाँ पे पूछा आंटी चाय, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 10 रुपए की चाय है। समोसा भी हमने लिया था तो वो भी 10 रुपए का था, जो हमारे दिल्ली में भी प्राइस है उस समोसे का, और समोसा भी टेस्टी था। और बाकी सब मनाली में तो इतनी लूट है, इतनी ज़्यादा लूट है, मतलब क्या ही गए। कुछ तो रीजनेबल रखो, बंदा सोच मतलब ठीक है आपका सीजन का टाइम है, बट लेकिन फिर भी
अच्छी है। पहले वाली गाय थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, नहीं उसका पेट भरा हुआ है। वो खा रही थी कुछ ऑलरेडी, और आपने उसके मुंह पे जबरदस्ती घुसा दिया, ले खा। सही है, अच्छी है। तो ये जो अभी रोटी लेके गए थे ना, ये रोटी हम घर से लेके आए थे, पर लेकिन है ना मैं ले आई थी कि अगर भूख लगेगी, कहीं लेट सवेर पहुंचे और उस टाइम कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो वो रोटी बच गई थी। अब मुझे वहाँ कोई गाय दिख नहीं रही थी, मुझे अभी दिखी, तो मैंने इनको बोला जाओ दे दो। गाय बैठी है बेचारी, खा तो लेगी, पर पहले वाली गाय तो खा ही नहीं रही थी, ये उसके मुंह में जबरदस्ती घुसा रहे थे। वो एटीट्यूड दिखा रही थी अब ना, कह रही मैं महंगी हूँ, रोटी से पेट नहीं भरता मेरा। पर चलो, दूसरी वाली ने तो खाई ली। अभी 15 किलोमीटर दूर है। अभी भी 43 मिनट्स का रास्ता 5 दिख रहा किलोमीटर है। और गया है यार इतनी देर में हमने। यार क्या हो रहा है, रास्ता लंबा हो गया, ये मैप छोटा हो गया। डर लग रहा है भाई साहब, दिल की धड़कनें ऐसी रुक बस रही। ले आया वो, हमारी जो छोटी सी गाड़ी है। अरे वो तो रोज चला रहा है, मेरे दिल की धड़कनें रुक गई वहाँ पे, अभी पीछे गाड़ियाँ फंसी थी जो चढ़ाई में फंस गई थी। अरे बाप रे, मुझे ना खौफ लग रहा है बाई गॉड, मैं तो कभी ना आज आ गई बाबा जी के सहारे आई हूँ बस, मैं तो वाहिगुरु 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 करते हुए बड़ा ही तो आगे। में गाड़ी चलाने में। अरे भाई साहब, कैसा रोड है देख रहे हो, कैसा कैसा सांप जैसा रोड है। पता नहीं ये कैसे चला रहा है, मैं तो सोच रही हूँ इस बस में जो ट्रेवल कर रहे हैं वो बंदे कैसे दिल की धड़कन लेके बैठे हैं, पता नहीं भाई साहब। और मैं गाड़ी में बैठ के डर रही हूँ भाई साहब, इतना डर ये नहीं, इतनी पतली सी रोड के ऊपर इतना बड़ा ट्रक और बस साथ साथ हो गए, इतना खौफ है। उधर की तरफ वाले के लिए डर नहीं है, डर है सिर्फ इधर जो गाड़ी चला रहा है इसके लिए डर है, इसके लिए, क्योंकि इधर खाई है, गए तो फिर गए, बस बचेंगे नहीं फिर। नहीं, पर बाबा जी का नाम, बाबा जी के पास जा रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होएगा। बाबा जी अपने बच्चे को सेफ अपने पास बुलाएंगे, कुछ होने ही नहीं देंगे, है ना? हाँ बोलो ना। तभी तो तू वाहिगुरु वाहिगुरु कर रही थी। तभी तो वाहिगुरु कर रही थी, मैं बोल रही थी भाई साहब बिल्कुल खतरा के खिलाड़ी बन रहे थे, हैंड ब्रेक खींचने के बाद में रेस दे रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा था हैंड ब्रेक खींची हुई है, फिर भी ढलान पे गाड़ी वापस पीछे जा रही है। वही सीन हो रहा था जो हमारा उधर जाते हुए हो रहा था, गर्म पानी के कुंड जा रहे थे ना, तब भी वहाँ पर भी यही था, वहाँ टेम्पल जाते हुए भी यही हो रहा था। पर लेकिन शायद हम पहुँच गए हैं, वो धुआं से उठ रहे हैं ना शायद। अभी 9 किलोमीटर है। हाँ थोड़ा मतलब उधर थोड़ा सा धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पार्वती नदी पास में ही है। वैसे तो ये सारी पार्वती नदी ही है जिसके सहारे हम चल रहे हैं, ये सारी पार्वती नदी है। इसके पीछे की भी हिस्ट्री है, देन मैं आपको बताऊंगी जब हम वहाँ पे दर्शन कर लेंगे उसके बाद। आई गेस ये कोई टोल है ना, लेंगे ये टोल लेंगे यहाँ आने का। लिखा है ना 2 व्हीलर 50 कार 100। बोलो भाई। ये कट गया, 100 रुपीज कटे हैं यहाँ पे, और 50 क्यों ली मैंने भाई, सब तो वहाँ से निकल रहे हैं। वो HP नंबर वाले वहाँ से, जो लोकल नंबर है वो रोक तो ना रहा, मैं निकल नहीं, जो लोकल नंबर है वो उधर से निकल रहे हैं, और जो दिल्ली नंबर है ये हमेशा ऐसे करते हैं। हम जब टोल पे होते हैं ना, आप लोग मानोगे नहीं, इनकी बातें पता क्या चल रही होती हैं टोल पे खड़े हुए भी। अब ये ट्रक वाला निकल रहा है, मैं चाहूँ तो इसके पीछे निकाल दूंगा। अरे ये नहीं सोचते कि भाई अगर पकड़े गए ना तो जो 100 रुपए देने हैं या 30 रुपए देने हैं ना, वो कितने डबल हो सकते हैं भाई साहब। इनके साथ बैठ के तो गाड़ी में डर के आगे और कुछ नहीं लगता, बस डर ही लग रहा होता है कि बस आप सही जगह पहुंचा दो हमें। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ हमें आना था, रब के पास दर्शन के लिए हम
एंटर हो रहे हैं। गाड़ी खड़ी कर दो। अभी बस हमें गाड़ी पार्क करनी है, कहाँ करेंगे देखते हैं, देन उसके बाद में अभी बताते हैं। पहले गाड़ी लगा ले, उसके बाद मिलते हैं। स्टार्ट करना। अब यहाँ पार्किंग देख रहे हैं, पार्किंग किधर है? अब यहाँ से नीचे पार्किंग जा रहा है गुरुद्वारे की। डरा रहा है। चलो क्रेटा है यार, वो तो हैचबैक है, निकल जाएगी। अपनी तो प्रॉपर सेडान है। वाहेगुरु। वाहेगुरु। बाबा जी किथे आके बैठे हो? साडी तो जान ही कट ली तुसी। ओ देखो, ये रहा मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। यहाँ से मुंडा नीचे बहुत प्यार से। अभी भी होनी चाहिए ना भाई। भाई वो नीचे आना यार अभी। मुड़ते जाओ मुड़ते जाओ। काफी अच्छा लग रहा है। आ जाऊंगा। टू व्हीलर्स आ रहे हैं सारे। फाइनली पहुंच चुके हैं। पार्किंग पहुंच गए। पार्किंग ये आपके लेफ्ट पे। भाई यहाँ से भी ऊपर जाएगी अभी। मुझे यहीं खड़ी, यहीं पे है स्पेस तो। कहते अच्छी जगह करके लगाऊंगा तो बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के आगे लगाई है, इधर ऊपर की तरफ। फाइनली वी रीच मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा मेरे पीछे है। गाड़ी बिल्कुल गुरुद्वारे के आगे इन्होंने पार्क कर दी है, जैसा कि ये बोलते हैं। और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल गुरुद्वारे के जस्ट इधर है, बस गुरुद्वारे के लिए निकलेंगे। सो करते हैं दर्शन, उसके बाद देखते हैं। चलो वी रीच दरबार साहिब, मतलब ओ दरबार साहिब बोल गया, वी रीच मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। फाइनली वी रीच मणिकरण गुरुद्वारा साहिब। ये है ठंडे पानी का कुंड, और इस साइड अपोजिट में है ये नेचुरल चीज़ जो कि है ये गर्म पानी इस साइड, और ये है नेचुरल ठंडा और गर्म पानी जो एक साइड पे ठंडा है नेचुरली और उस साइड पे गर्म है। तो ये देखने वाली चीज़ ज़्यादा है कि मतलब कैसे है, इसके पीछे की स्टोरी है। ये स्टोरी मैं आपको आराम से अभी बताऊंगी, पहले दर्शन कर लें उसके बाद मिलकर आपको बताती हूँ। फुल नियर से हम खड़े हैं जहाँ बिल्कुल नेचुरली आ रहा है ये गर्म पानी। लंगर भी हमने कर दिया। लंगर बहुत अच्छा था। और जो गुरुद्वारे के अंदर से रास्ता बनाया हुआ है, जो रास्ता मंदिर की तरफ। ये मंदिर है, मंदिर इधर है, शिव मंदिर। और यहाँ बाजार है, और गुरुद्वारे के अंदर से ही इसका रास्ता था। ये है वो मंदिर जिसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी। जल्दी
हमने यहाँ पे ये छोले लिए हैं जो कि हम घर लेके जाएंगे, और इसको उन्होंने कहा कि 15 मिनट्स तक इसमें रखना है तो ये पक जाएंगे, घर ले जाने लायक हो जाएंगे। और ये यहाँ 20 रुपीज़ की दी है, हमें ये जो पोटली दी है ये 20 रुपीज़ की दी है। यहाँ पर जो है ये मान्यता है, ये प्रसाद होता है। अगर जो नवविवाहित होते हैं ये वो लोग अगर जोड़े में करते हैं, ये ऐसा कुछ है, मैंने जहाँ तक अपने लिए रीड आउट किया। वो तो पता क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है इस कुंड में जो लंगर प्रसाद बन रहा है वो गुरुद्वारे का भी है और ये मंदिर का भी है। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है कि ये धर्म को ना अलग नहीं कर रहा है, बताता है कि ये धर्म दीवार सब एक ही एक ही है, ये हम लोगों ने बांट दिया। इसमें से जो अभी इसमें से लंगर प्रसाद जो है जो पक चुके हैं वो चावल बन रहे हैं, और ये अभी पकने के लिए आए हैं। बनने के लिए जो वापस रखे जाएंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ काफ़ी रही है। कौन क्या लगेगा पानी पर ना और यहाँ कुछ देर बाद ही यहाँ पर आरती का टाइम होगा। अभी हो गए हमारे दर्शन, अब हम जा रहे हैं वापस पार्किंग की तरफ। तो गाड़ी लेके हमें निकलना है अनंतपुर साहिब। सुनाओ, अभी हम जा रहे हैं पार्किंग आ गए, हम गाड़ी में बैठेंगे और हम निकलेंगे यहाँ से अनंतपुर साहिब के लिए, क्योंकि मेरे पापा का फ़ोन आया था कि दिल्ली में जो बॉर्डर है वो क्लोज़ किया हुआ, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने बोला कि आज मत आना, निकलो तो कल निकलो। तो आज हम जा रहे हैं अभी अनंतपुर साहिब, और ये रास्ता कितना ख़तरनाक था ये तो आप सबको पता ही था, मैंने बताया ही था। तो अब इसे क्रॉस करना है, अंधेरा हो चुका ऑलमोस्ट पूरा, देखो सामने कितना अंधेरा है। तो अभी क्रॉस करना है, 7 बज रहे हैं। देखो अनंतपुर साहिब कब तक पहुंचते हैं, पहले ये क्रॉस कर ले फिर मिलते हैं आपको। अभी हम लोग पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं अभी, बट लेकिन हमारी में भी अभी हम लोग आराम से चल रहे थे तो एकदम फट 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 की आवाज़ आने लगी। तो अभी उन्होंने यहाँ पर गाड़ी रोक के देखी तो हमारा जो पिछला वाला टायर है उसमें से एक पंचर निकल गया है, पंचर लगा रहे। बट लेकिन अगर ऐसे में, अगर वो खुद अभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि अगर कभी साथ में जैसे वाइफ है या लड़की है या घर की कोई भी मतलब अगर लेडी है तो उसके साथ में अगर लड़का अकेला है तो वो रिस्क हो जाता है एक तरीके का, क्योंकि फिर ये होता है कि कुछ हो ना जाए, अब न मतलब किसी तरह की अबो नबी ना हो जाए कोई। सो अभी उन्होंने मेरे को बोला है कि तू गाड़ी में बैठ और लॉक कर ले अंदर से गाड़ी, मैं बाहर हूँ। तो अभी एक और पंचा लगाते हैं फिर उसके बाद आगे जाएंगे। लेट्स सी, पहुँचते हैं बस। वाहिगुरु सब ठीक रखे। तो पंचर लग गया है, अब गाड़ी की हवा भर रहे हैं, बस गाड़ी की हवा भर के निकलते हैं। हम अनंतपुर साहिब पहुंच चुके हैं, अभी एंटर कर रहे हैं हम अनंतपुर साहिब में। गुरुद्वारा खुला होगा, लंगर होगा स्टार्ट, थोड़ी उम्मीद है तो लंगर भी कर लेंगे। कितना रह गया? अभी रह गया 3.8 किलोमीटर, 6 मिनट का रास्ता है। हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब, पर लेकिन इस टाइम पे क्लोज़ किया हुआ है, बंद किया हुआ है। अभी बात करके हो सकता है अमृत वेला के टाइम पर खुल जाएगा। अभी देखते हैं बाहर से मत्था टेकेंगे या क्या करेंगे, देखते हैं।
ठंड है पर इतनी भी नहीं है, बट देखते हैं अभी क्या होता है। और अभी गुरुद्वारा साहब क्लोज है, बट आगे का भी देखेंगे कि अभी घर का भी क्या सीन होता है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि दिल्ली में बॉर्डर्स क्लोज किए हुए हैं बिकॉज ऑफ किसानों की वजह से। किसान वहाँ आए हुए हैं धरने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा है। अभी हम पहुँच गए गुरुद्वारा साहिब, बट लेकिन अभी बंद है। देखते हैं, बाहर से ही मत्था टेकते हैं। अब गुड मॉर्निंग हुई है, पूरे रास्ते मजे से सोते हुए आ रहे हो। हाँ, खराटे ले रही थी मैं। अरे सही है यार, तू सो गई ना, उतनी देर में मैंने गाड़ी खींच दी। सो मैंने गई, बोला कितनी दिक्कत पता है, बहुत सो दिक्कत गई। बहुत हो गई हाथ में झटके इतनी तेज लगे, कह रहे सो गई। सो नींद आती है, इतनी गंदी गाड़ी चलाते हो। ऐसी गाड़ी इंसान सी अगर मैं बैठी होती ना, मैं बिल्कुल, मैं इसीलिए लेट गई। मैंने कहा अब घर भी पहुंचना है, नींद आ रही है, भूख भी लग रही है। वो चूतिया तो घूमता ही रहता है क्या? हमारा यही काम है भाई। क्या हाल है मेरे भाई के? वो सुनाओ क्या हाल चाल। देख अभी धो दी वैसे मैंने गाड़ी, वो वाली मिट्टी नहीं आई। वो वाली मिट्टी नहीं आई, धो दी थी मैंने वहाँ पे। और मेरे और 6 नंबर भाई। बताओ, वो भी गुड मॉर्निंग कर रहा है। बहुत गंदी रहता है ना। कितनी गंदी हो गई यार। नहीं सही है यार, दिल्ली देख ले, कहीं नहीं रुकी। 11 बजे कल इसी टाइम चलानी शुरू की थी गाड़ी, देख ले ये टाइम हो गया। कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटे का रेस्ट लिया है। डैडी हैं, मम्मी भी आई है। मेरी मम्मी बिटिया कहाँ है? बिटिया कहाँ है?